यस हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है ना, जो आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। और आपने उसमें कुछ रिएक्शंस की ना जो एक्टिविटीज है उसे आपने बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है ना। जहां पर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर आपने नेल को डिप किया था और फिर आपने उसमें आयरन फेरस सल्फेट का ना जो है एक रिएक्शन था। एक आपके पास इसमें जिंक सल्फेट का भी है, तो जिंक सल्फेट में यानी कि सॉरी कॉपर सल्फेट में जिंक का डिप किया था आपने, और जो था कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो फेड हो गया था, ठीक है। आज हम इस क्लास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझेंगे, ठीक है ना। किसका? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आज समझना है। तो आप लोग हेडिंग जो लिखोगे वो क्या लिखोगे भाई? आप लिखो हेडिंग डिस्प्लेसमेंट। जी, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं? डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, ये आपको आज समझना है एक्चुअली होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले जो था ना वीडियो, उसमें आपने समझ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से जो एक्टिविटी 1.9 है वो आपने करा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना यहाँ आपको आज समझना है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो व्हेन, देखो इन अ केमिकल रिएक्शन लिखो, इन अ, ये विजिबल है कि नहीं, देखना एक बार, विजिबल है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोला मैंने? मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its compound is called displacement reaction, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है ये आपको यहां समझना है। देखो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके केमिकल कंपाउंड में से, और वहां पर जाकर खुद क्या होता है, विराजमान हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हो गया इतना। देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आप समझो क्या, उससे पहले आप समझो एक जनरल सॉल्यूशन, मतलब एक रिएक्शन ए बी है, ठीक है, एक सी है, ठीक है ना। एक मेरे पास क्या ए बी है, अब ए बी एक सी है, तो सी क्या है, वो मोर रिएक्टिव है ना। वो क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट है ना, या कोई अलग स्पीसीज है। इसने क्या किया, ए बी में से बी को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, ए सी बन गया, और यहां अलग कौन हो गया, बी। तो मतलब क्या कर दिया, सी मोर रिएक्टिव है, उसने क्या कर दिया, बी को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया उसने ए सी, ठीक है ना। तो सी क्या है, मोर रिएक्टिव, बी था लेस रिएक्टिव। एग्जांपल देखते हैं इसका जल्दी जल्दी से फटाफट से। अरे शिट, कहां पहुंचा दिया, देखो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। मान लो मेरे पास क्या था, कॉपर सल्फेट है ना। आप जो एक्टिविटी में देख रहे थे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट एक्वस था, है ना, ब्लूइश था, ब्लू कलर, है ना। फिर क्या हुआ, आपने इसमें क्या किया था बताओ, आयरन नेल को डिप किया था ना, तो आपने इसमें Fe डाल दिया था। Fe मतलब क्या था, Fe है आयरन, ठीक है ना, जो था कैसा, सॉलिड। और फिर हमें क्या मिला था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो था वो डिसअपेयर हो गया था, उसका ब्लूइश कलर, है ना। तो ये हमें क्या दे रहा है इधर, FeSO4 एक्वस, और ये जो कॉपर है अलग हो गया, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। अनदर एलिमेंट को क्या होता है इसमें, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है ना।
ठीक है भाई। इन दिस रिएक्शन लिखो, है लेकिन आप व्हेन द आयरन नेल is dipped in blue in copper, sorry, dipped in copper sulfate solution, copper sulfate solution, तो क्या होगा इससे? द ओ शिट, ब्लैक हो गया, कोई नहीं। The blue color of copper sulfate solution become फेड मतलब क्या होता है कि जो उसका रंग था ना वहां से वो खत्म हो गया या फिर कम हो गया, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो रंग था वो क्या हो गया? फेड हो गया, ठीक है ना। ये आपको पता रखना है। और क्या होगा? एंड आयरन नेल becomes ब्राउनिश, है ना, ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश, ठीक है। ड्यू टू, क्यों होता है भाई? ड्यू टू कवरिंग ऑफ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पर क्या होता है? ब्राउनिश रंग की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना। और वो जो होता है वो कॉपर की वजह से होता है, वो कॉपर ही होता है, ब्राउनिश, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए था, ठीक है भाई। और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अभी और भी है कॉपर सल्फेट का। क्या एग्जांपल है? देखो, ये तो हमारा होता है फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना। सेकंड जो एग्जांपल हमारे पास होगा वो होगा कौन? जिंक आपने लिया सॉलिड, किस में लिया बताओ? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा एक्वस स्टेट में होगा। जब ये होगा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में से, कॉपर को जो होगा ना जिंक वो डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। जो कैसा होगा? ये एक्वस होगा। और साथ में हमें क्या मिलेगा? हाँ, साथ में हमको मिलेगा कॉपर अलग, ठीक है। ये भी एग्जांपल है, ये भी आपने देखा था रिएक्शन कि जो ब्लू रंग का था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जब हमने उसमें जिंक मेटल डिप किया था ना, तो आप सभी ने प्रीवियस जो ना वीडियो था उसमें ना आपने देखा था कि जो उसका ब्लूइश रंग था ना वो डिसअपेयर हो गया था, ठीक है। कॉपी करो इसको जल्दी से, इसको लिखते रहो, है ना। लिख लिया? अब अगला इसमें कौन सा है? लेड का भी। देखो, एक हमारे पास होता है लेड क्लोराइड, थर्ड एग्जांपल लेड होता है। और मेरे पास है कॉपर क्लोराइड, ये भी कैसा है? एक्वस है। हम जैसे ही देखेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। लेड क्या करता है? कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, यानी ये बना लेता है लेड क्लोराइड एक्वस, और साथ में क्या मिलेगा तुमको? कॉपर फिर से सॉलिड। इन तीनों ही रिएक्शन में देखो कॉपर को क्या हुआ है? प्रॉब्लम हुआ है। किससे? जो से रिएक्टिव है उस मेटल से। तो ये क्या है हमारे पास में? कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तुमको नाम पता होना चाहिए क्लोराइड, और इसका नाम क्या है? लेड क्लोराइड, ठीक है भाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जिंक हो गया, ये कॉपर सल्फेट है, ये मालूम है ना आपको? कॉपर सल्फेट नहीं पता? कॉपर सल्फेट आपको पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, है ना। इतना तो तुमको पता ही होना चाहिए। कॉपर का ना, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है ना। तो आप यहाँ पे लिख, इस पे नीचे इधर लिख, एक लाइन आपको ऐड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है क्या?
कि जिंक, Fe and lead are more reactive than किससे? कॉपर। ठीक है, कॉपर से क्या है? जिंक, आयरन और लेड है, पीबी, ओ सॉरी पीडी, पीडी कहां से आ गया? लेड, पीबी होता है ना, क्या है? मोर रिएक्टिव। पीडी हो जाएगा प्लेटिनम, पीबी मतलब लेड, प्लम्बेट होता है, ठीक है ना, वैसे तो लैटिन में सिम्बलाइज हम करते हैं इसको पीबी से, लेड को। ठीक है, शीशा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसको, लेड को। ठीक है ना, तो ये आप कॉपी करो जल्दी से। अब इसके बाद क्या है मेरे पास में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आप अभी देखोगे इस ना एग्जांपल को। इसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड में अगर सोडियम सल्फेट को डाल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट रंग का, सॉरी ना, हाँ व्हाइट। तो उसकी बात होगी इसमें। लिखो हेडिंग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हो गया, डाल दिया हेडिंग। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है ना, क्या होता है? म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के आयंस को ये एक्सचेंज करेंगे। ठीक है ना, तो मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूं। ठीक है, ऐसी बातें चलती है इनके बीच में। और इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले देखो, इससे पहले इसमें नाइंसाफी हो रही थी, है ना। कहां गया वो? इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा था? ये इधर बैठा जिंक। अब जिंक कितना होशियार है, कॉपर सल्फेट में सल्फेट को हटा दिया। बताओ, एक आ चलो यहां से, बहु ये खुद आके बैठ गया और इसे रफा दफा कर दिया, है ना। मतलब एक ज्यादा ताकतवर इंसान ने कमजोर इंसान से उसकी हक छीन लिया, है ना। हाँ, यहां भी ऐसे हो रहा है। देखो, यहाँ पी भी है, ज्यादा शक्तिशाली है ना, मोर एक्टिव है। बताओ यार, कॉपर को धक्के मार के अलग कर दिया। हम बैठेंगे साला इसके साथ, तुम काहे बैठे हुए, है ना। बातें चल रही है मस्त वाली इनके बीच में, है ना। मतलब गजब है। ऐसे ही आयरन देखा नहीं जा रहा इस पे, सल्फेट के पास में। कॉपर को भाई साहब क्या बताए, लगा साला तो बहुत मजे ले लिया, हम लेंगे, चलो कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है ना, इधर आकर बैठ गया। ठीक है ना, ये चीजें चल रही इधर। अब यहाँ पर एक्सचेंज होएगा। क्या होएगा इधर? अब एक्सचेंज होएगा। ठीक है ना, एक्सचेंज करते हैं अभी। देखो ये कहाँ हो गया भाई, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? लिखो, द रिएक्शंस इन विच म्यूचुअल, क्या होता है म्यूचुअल? मतलब एक दूसरे का, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, टेक प्लेस इन द aqueous solution, aqueous solution of क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, है ना। क्या लगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, मतलब रिएक्टेंट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे ना, उसमें क्या होंगे? आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो कैसे। मान लो A प्लस B है, C प्लस D है ना। नहीं तो A को C से भगा देगा, है ना। A बोलेगा C तुम चलो, हम बैठेंगे D के पास, है कि नहीं। तो जैसे C भगेगा तो C बोलेगा अच्छा तुम हमको भगाओगे, ठीक है, हम इधर आकर बैठ जाएंगे B के साथ, है ना। चलो, तो A गया कहाँ? C के साथ। तो A ने B को धोखा दिया, C के पास पहुंच गया,
तो बी बोला अच्छा हमको धोखा दिया, हम डी के पास जाएगा, ठीक है, ये डी के पास आ गया, बी पहुंच गया डी के पास, है ना। डी बोला अच्छा हमको पक्के जाएगा, हमको छोड़ के जाएगा, चलो हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऐसा बातें हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है तुम्हारे एनसीईआरटी में वो है बेरियम क्लोराइड। कौन है वो? बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और साथ में इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा जिंक नहीं, सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये बना लेता है बेरियम सल्फेट, क्या बना लेता है, और ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड NaCl। समझ में आई बात? अब इस रिएक्शन के अंदर देखो यहां पर कितने हैं, 2 सोडियम, यहां पर 1, तो यहां 2 लगा दो, हो गया बैलेंस या नहीं हुआ? तो हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो बेरियम सल्फेट बना है ना, ये व्हाइट रंग का सबस्टांस होता है। क्या होता है बताओ? व्हाइट रंग का सबस्टांस होता है, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट, देखो इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या होता है? ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीपीटी, प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है ये? इनसोल्युबल सबस्टांस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सबस्टांस, द इनसोल्युबल सबस्टांस formed during chemical reaction, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के दौरान इनसोल्युबल सबस्टांस होता है वो बनता है, ठीक है ना। तो जो सबस्टांस होता है इनसोल्युबल, मतलब ये डिजोल्व नहीं होता, इसे हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीटी, ठीक है ना। अब इसी के लिए नीचे क्या आएगा हमारे पास में? हाँ, हमारे पास में आ जाएगा इधर, क्या आएगा बताओ? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप लिखो हेडिंग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन क्या हो गया? रिएक्शन, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच insoluble substance, in which the reaction in which the precipitate is formed, ठीक है ना। तो प्रिसिपिटेट जिसमें फॉर्म होता है किसी रिएक्शन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है बच्चा। ये ध्यान रखना है कि कोई हमारे पास जो रिएक्शन है, अगर उसमें इनसोल्युबल सबस्टांस बन गया तो उस इनसोल्युबल सबस्टांस हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। और जो रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होनी चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है भाई। लिख लो फटाफट से। और यही तुम्हारा था क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। अब हमको ये जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है ना, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे, ठीक है ना। पीपीटी बना कर भी दिखाएंगे। पीपीटी बनेगा, कैसे बनेगा टेस्ट ट्यूब में, अब वो समझाता हूं, ठीक है ना। चलो सेटअप करते हैं पहले।